पर लोग दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में उस भूमिका में पहुंच चुके हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को उस पूर्ण स्थिति में समर्पण नहीं हो पाता कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़े। कल उपादान के संबंध में चर्चा की थी। कई लोगों के उपादान इतने पावरफुल होते हैं कि निमित्त अपने आप उपादान के कार्य साधने के लिए लालायत रहते हैं। भिक्षु और भिखारी का उदाहरण देकर समझाया था। भिखारी को निमित्त के पास जाना पड़ता है और भिक्षु के पास निमित्त आता है। भिखारी को आवश्यक वस्तु मांगना पड़ती है और भिक्षु को आवश्यक वस्तु अपने आप मिल जाती है। तुम्हारी उपादान शक्ति जाग गई है, इस संबंध में मैंने बात कही थी कि आप निर्णय करें जो वस्तुएं आपको चाहिए। ठीक से बैठे हैं लंच। उपादान शक्ति तुम्हारी जागी है कि नहीं, उपादान में तुम्हारा पावरफुल आया है कि नहीं आया, इसका एक आप परीक्षा कर सकते हैं। जो वस्तु तुम्हें चाहिए है उस वस्तु को तुम पाने की इच्छा कर रहे हो या इच्छा होने के पहले ही वो वस्तु आ गई। आप इच्छा ही नहीं कर पाए, आप भोजन करने का भाव ही नहीं कर पाए और देने वाला भोजन की तैयारी कर लिया। आपने परिणाम ही नहीं किया, भाव नहीं हुआ कि मुझे भोजन करना है और उसके पहले ही देने वाला तैयारी कर रहा है। सर्वोत्कृष्ट उपादान शक्ति का निमित्त। हमने 3 प्रकार के लोगों को बताया था उपादान दृष्टि से। एक वे उपादान है जो पूर्ण उपादान जाग गया है, जिनको जरूरत नहीं है उन्हीं को लोग देना चाह रहे हैं। जैसे भगवान वो शक्तिमान चीज है जिसे कोई वस्तु नहीं चाहिए और सब उसी को देना चाहते हैं। तो उनको चलने के लिए कमल नहीं चाहिए, देवता उन्हीं को कमल बिछाते हैं। उनको छत्र नहीं चाहिए, अपन उन्हीं को छत्र लगाते हैं। उनको समोषण की रचना नहीं चाहिए, वो आकाश में है, कुबेर समोषण की रचना करता है। ऐसे पावरफुल आत्मा, कितना उपादान जाग गया, उनको चाहिए नहीं है फिर भी लोग दे रहे हैं। कल कहा था ना, इधर एक गरीब आदमी कह रहा है कि मैं धूप से बरसात से परेशान हूं, कोई मुझे एक छाता दे दो, तो उसको कोई छाता नहीं दे रहा है। और भगवान कहते मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है, तो लोग 300-300 किलो के छत्र चढ़ा रहे हैं। भगवान कहते भैया मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे बरसात के डर है और ना मुझे छत्र चाहिए ही नहीं। तो दुनिया कहती आप लो या नहीं लो, मैं तो दूंगा। मैं दुनिया की छत्र छाया हूं, मुझे नहीं चाहिए छत्र। पर जनता कहती है मैं तो दूंगा। बड़ी परेशानी है। एक वो है जो मांगते मांगते थक रहा है, उसको कोई ठीक नहीं, छत्ता मांग रहा है, उसने कहा भाई छाता दे दो मुझे, तो चले आए छाता मांग। यदि तुम्हारे घर में कोई आए कि भैया छाता दे देना मुझे बहुत, तो भाग तेरे यहाँ तेरे कमाई रखी या बाप का रखा गया। और भगवान ने मांगा नहीं और वो बाजार से बनाकर मंदिर में लेके पहुंच गया। भगवान कहते भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं तो दूंगा। ओहो, चरम भक्ति, चरम दान। जिसको चाहिए नहीं है उसको देने की लोग जिद कर रहे हैं। भगवान कहते मैं तेरे कमलों पर नहीं चलूंगा, मुझे चलने के लिए कमल नहीं चाहिए, मैं आकाश में चलता हूं, मुझे कांटे नहीं। कुबेर कहता मैं तो कमल बिछाऊंगा। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, जो जमीन पे चलते हैं उनके लिए बिछाओ। बोले मैं तो आपको ही बिछाऊंगा।
तो मैं उन पे चलूंगा नहीं। बोले मत चलो, लेकिन मैं तो नीचे तो बिछाऊंगा। कैसी आत्मा है, इन्होंने कितना पुण्य कमाया, कितनी पावन आत्मा कर ली कि ये कुछ नहीं चाहते हैं, फिर भी सारी दुनिया इन्हीं को देना चाहती है। मंदिरों में देखो, सभी दुनिया के मंदिरों में घरों के मकान ऐसे नहीं है जैसे मंदिरों में सोना चांदी जड़ देते हैं लोग, सब कर देते। और उनको कोई जरूरत नहीं, ना मंदिर की जरूरत, ना समोषण की जरूरत, लेकिन उनके नाम पर, कल उदाहरण दिया था मैंने, भगवान के नाम पर भगवान को किसी चीज की जरूरत है, अभी बोल दो 100 लोग खड़े हो जाएंगे। और भगवान मना कर रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम क्यों बोल रहे हो। और मैं भी उल्टा आदमी, देखो मैं भी भगवान के लिए बुलवाता हूं, और भगवान मेरे लिए बहुत कहते, क्यों परेशान करता है भक्तों को। जितने में तू मेरा छत्र लगवा रहा है ना, इसमें सारे भारत के लोगों को छत्ते बढ़ जाएंगे। हाँ, इतने छत्ते बढ़ जाएंगे तो सबके काम आएंगे। मुझे नहीं चाहिए, तो मैं भी कहता हूं नहीं, मैं चढ़वाऊंगा तो आपको ही। यदि मेरे से कोई कहे कि महाराज मैं एक गरीब आदमी पानी में ठुट रहा, उसको छत्ता दूं या छत्र लगाऊं, तो मैं भी कह दूंगा छत्र लगा दे। कौन बुलवा रहा है उनका। ये कहलाती उपादान शक्ति। जब उपादान शक्ति जागती है तो सारे निमित्त अपने आप को उनके चरणों में समर्पित होकर धन्य मानते हैं, अवभाग्य मानते हैं, और वो इस चीज को नकारेंगे, पूरा नकारेंगे। अब आप अपने देखें, आपकी जिंदगी में ऐसा कब घटित होता है जब आपको कुछ नहीं चाहिए है, फिर भी लोग देना चाह रहे हैं। जो चीज तुम्हें चाहिए नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, किसी काम की नहीं, फिर भी लोग जबरदस्ती दे रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज है तुम्हें मिलती है जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, कल भी नहीं, आज भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, फिर भी लोग कहते हैं मैं तो तुम्हें दूंगा। ऐसी कौन सी चीज मिलती है तुम्हें। बोले महाराज गाली। गाली मिलेगी जो तुम नहीं चाहते हो। पूरी जिंदगी में देखो, अच्छी चीज ऐसी कौन सी है जो तुम्हें चाहिए नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं है, फिर भी देने वाला जिद कर रहा है मैं तो तुम्हें दूंगा। तुम कहते भैया मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते मैं तो दूंगा। आप भली बाहर फेंक देना, आपको जो करना है मैं दूंगा। आप लोगों के जीवन में तो शायद ऐसा कभी घटित हुआ। यदि कोई चीज दे देवे तो कहते हाँ ठीक है, अब काम में आ जाएगी, रख लो। इतना तो कर ही लोगे। थोड़ा थोड़ा हम लोगों के जीवन में ऐसा घटित होता है, और जिनके जीवन में ये घटित होने लग जाए कि अच्छी वस्तु उन्हें नहीं चाहिए है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं तो दे के रहूंगा चाहे कुछ भी करो। बुरी वस्तु तो बिना मांगे दुनिया दुनिया को देती है, अच्छी वस्तु कोई बिना मांगे देवे तो पुण्यात्मा समझना। अच्छी वस्तु जो तुम्हारे लिए बिना मांगे देवे, बिना विचारे देवे, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की, और वो वस्तु तुम्हें दे रहा है, समझ लेना कि तुम पुण्यात्मा हो। हम लोगों के जीवन में घटित होता है। हमारे पास लोग पेंसिल लेके आते हैं, डायरी लेके आते हैं। अब मैं कहता हूं भैया मैं नहीं मैं ज्यादा आजकल लिखना पढ़ना मैंने बंद कर दिया। एक पेंसिल पूरी साल भर भी चले, साल भर। एक डायरी में लिखते ही नहीं हूं, और मैं सीधा कहता हूं देखो तुम यहां रख जाओगे, हम यहीं छोड़ देंगे, कोई उठा ले जाएगा, हम मना नहीं करेंगे। मुझे नहीं चाहिए तो क्या, मैं तो दूंगा, मैं तो दूंगा। अरे भाई क्यों दोगे मेरे लिए, मैं तो दूंगा। बाद में आपको जिसको देना हो दे देना, और छोड़ना हो तो छोड़ना, मैं तो आपको दूंगा। अब है ना जबरदस्ती ये चीजें। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, उपयोग नहीं है, मेरा कोई काम का नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद मैं तो दूंगा।
तुम रोज को मुझे शास्त्र भेंट करते हो, मैं इतने शास्त्र नहीं पढ़ पाता हूं भैया, मत दो इतने शास्त्र। एक शास्त्र पढ़ने में 4 महीने लगते हैं, स्थापना पे दे दिया करो बस। तो तुम क्या कहते हो, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, मैं तो दूंगा। प्रतिदिन साथ दे दे। तो कमेटी ने तो सिस्टम बना लिया, उन्होंने कहा महाराज को पढ़ना तो है ही नहीं, तो वो ही साथ प्रतिदिन भेंट करवा देते हैं। क्योंकि उनको मालूम चल गया कि हाँ यदि मैं पढ़ता कि हाँ नहीं ये साथ मेरे काम पढ़ता, तो फिर जरूर कमेटी वाले नए नए साथ ला के रखता। तो अभी तक हमारे पास कितने साथ हो जाते, 100, 200, 500, 1000, पूरा कमरा साथ से भर जाता है। पर कमेटी को तो आ गई अकल कि महाराज को पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो वो 5-6 शास्त्र रखे रहते हैं, वे प्रतिदिन समर्पित होते हैं, वो पीछे जाते हैं, कल फिर वही के वही आ जाते। 2-4 बार मैंने खोल के देख लिए, वही थे। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि नरियल वही के वही आ जाते हैं। हाँ, एक बार नरियल का पकड़ लिया मैंने, कमेटी ने किसी से नरियल चढ़वाना होगा, पूरी समाज के कहा आज श्रीफल चढ़ेंगे महाराज को, तो नरियल चढ़ाए और पब्लिक बहुत आ गई उनके, तो वो पीछे से निकाले और आ जा। मैंने देख लिया, मैंने पीछे नरियल कहाँ जा रहे, मैंने बागवान उठाए तो आगे, तो अरे वो तो यहाँ से घूम करके फिर झोंके तो आने लगे। हो जाता है। और दातार को भी मालूम है, ओहो यही कहलाती है पहचान, जिसने जान लिया कि इनका उपादान इतना पावन है, इनको कुछ नहीं चाहिए। कमेटी को भी मालूम है कि मेरा दिया हुआ शास्त्र, दातार को मालूम है मेरा दिया हुआ शास्त्र महाराज जी नहीं पढ़ेंगे। महाराज जी एक शास्त्र पढ़ते हैं, 2 शास्त्र पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें मालूम है। और ये भी तुम्हें मालूम है कि एक साथ कमेटी वाले हमसे वही 4 महीने से वही शास्त्र भेंट हो रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। फिर भी आप कहते हो महाराज पढ़े या ना पढ़े, मैं तो शास्त्र भेंट करूंगा। 4 महीने से वो 4 शास्त्र भेंट हो रहे हैं, वही साथ, लेकिन पूरे 4 महीने में शास्त्र दान का पुण्य कितने लोगों के खाते में गया ये विचार नहीं है। यानी इतने लोगों ने एक दिन के कम से कम 10 लोग मानो, 7 लोग बने, 5 मान लो, एक दिन के 5 औसत रूप से 5 लोग भी यदि शास्त्र भेंट करते हैं, 6 महीने लगभग की बात मान लो, 180 दिन हो गए, 180 लगभग दिन, 200 दिन मान लो। 200 दिन में यदि 10 दिन का मानते हो तो कितने हो गए, 900 शास्त्र हो गए 6 महीने। 900 शास्त्र हमारे लिए भेंट हो चुके हैं। 900 की खातों में लिखा है मैंने इस तारीख को भेंट किया था। कमेटी कह रही है मार्च 9 शास्त्र भेंट हुए। कमेटी के बही खाते में लिखे कि 9 शास्त्र खरीद के लाए थे। और महाराज से पूछा महाराज आपने कितना पढ़ा, तो मैंने कह दिया मैंने तो एक भी नहीं पढ़ा। उधर दातारों के खातों में देखा तो 900 लोगों के खाते में लिखा था इसने महाराज को शास्त्र भेंट किया। क्या मतलब है, ये कौन सा विनिमय है, ये कौन सा चमत्कार है। 9 शास्त्रों में 900 लोगों ने पुण्य कमाया। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो महाराज को शास्त्र भेंट करना है बस। महाराज पढ़े या न पढ़े हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है देना। ये पूछ के नहीं दिया जाता है महाराज पढ़ो तो जनाऊं। हाँ, जैसे वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में होता ना, यदि चाय पियो तो बनाओ, भोजन खाओ तो बनाओ, ऐसे ही तो महाराज से भी पूछना महाराज जी पढ़ो तो शास्त्र लाऊं, तो मैं तो मना कर दूंगा। एक व्यक्ति को अभी तक पूरे चतुर्मास में पुण्य मिल पाता, यदि वो पूछ के लाता तो मैं कह देता भैया मैं एक पाठ पढ़ रहा हूं, मूलाचार में पढ़ रहा हूं, 1-2 और पढ़ लेता हूं बस, तो 2-3 लोगों को लाभ मिलता। 900 लोगों का क्या होता। कैसी जिनवानी ने कहा तुम मत देखो कि महाराज आए पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारा काम है उस निमित्त से देना है।
महाराज आप चौके में आओ तो फिर चौका लगाऊं। अब वो तो सब में यही चलेगा, धान में ही। जिनवानी कहती ये गलती मत कर लेना, नहीं तो महाराज जी तो यही कह दें नहीं आऊंगा। आप कभी पूछ के देख लेना, कभी कहा दो महाराज जी आप हमारे चौके में आओ तो मैं चौका लगाऊं, तो क्या जवाब मिलेगा बोलो? मैं तो नहीं आऊंगा। और जितने बार पूछोगे तब नहीं आओगे। बोले महाराज जिंदगी में कभी आओगे कि नहीं? बोले जब तक पूछते रहोगे तब तक नहीं आएंगे। यदि पूछकर चौका लगाओगे तो क्या लगा पाओगे? जिनवानी कहती है महाराज आवे या ना आवे, महाराज आवे या ना आवे, आपका कार्य क्या है? महाराज लेवे या ना लेवे, आपने तो वो सामान बना लिया तो आपके खाते तो पुण्य खाते चला गया। अब महाराज ने लिया है या नहीं लिया कोई बात। बताते भरत चक्रवर्ती वर्षों तक आखातीत के बाद से हमेशा मंदिर से आने के बाद एक मुहूर्त के लिए दरवाजे पर कलश लेकर खड़ा होता था पड़गान के लिए। और नगर में कोई महाराज थे नहीं। लोग कहते चक्री आप क्यों खड़े हो? महाराज आएंगे तो मैं आपको सूचना दे दूंगा ना, आप तो राजा हैं, आपके तो सगा जगह पहरेदार हैं। जैसे नगर के बाहर कोई महाराज आएंगे आपको सूचना मिल जाएगी। जब महाराज आ जाए तब आप खड़े हो जाना, तब आप चौका पड़गान कर लेना। चक्रवर्ती कहता नहीं, महाराज आवे या नहीं आवे, मैं तो पड़गान की बेला पर दरवाजे खड़े होऊंगा। नहीं आने दो। एक बार साल भर तक कोई महाराज नहीं आए और प्रतिदिन ड्यूटी पे उसी दिन से खड़ा रहा, मैं तो खड़ा हो रहा, महाराज आवे या नहीं आवे, हमें क्या लेना देना? तो भगवान की मर्जी, मेरा काम क्या है? मेरा काम है द्वार छेपण करना, दरवाजे पर खड़े होना, आना और नहीं आना ये महाराज का काम है, पुण्य का काम है। मेरा श्रावक का काम क्या है? प्रतिदिन जाकर के दरवाजे पर कलश लेकर के खड़ा रहता बस। किसी को मालूम नहीं है कि महाराज हैं कि नहीं। आज पुण्य अतिशय कब हो गया? आज आहार दान में अतिशय क्यों हो गया? आज चौका महाराज नगर में आए तब लगते हैं या आवे या नहीं आवे तो भी लगता है। एक चौका बताओ जो ऐसा हो, महाराज आवे या नहीं आवे सदा चौका लगता है। बिजोरिया में, भारत में ही नहीं मिलेगा। चौके की बात कर रहा हूं, महाराज को देने का भाव। वृत्ति प्रतिमाधारी भी होंगे तो वे अपने लिए भोजन बनाएंगे, अपने लिए भोजन बनाएंगे, सब करेंगे अपने लिए। ये भाव नहीं करेंगे हमारा काम है प्रतिदिन में सुबह उठ करके कोई ने पूछा क्या कर रहा है, बोले चौका लग रहा है। पानी काहे का भर रहा है, बोले चौके का पानी भर रहा है। बोले महाराज कहाँ है, बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा चौका तो लगेगा। महाराज है नहीं फिर भी काहे भी, यदि तुम कहना आज तो लोग आश्चर्य करेंगे। कोई महाराज नहीं हो बिजोलिया में और तुम पानी भर रहे हो, गर्म कुएं से पानी ले जा रहे हो और कह देना मैं चौका लगा रही हूँ, तो लोग कहें महाराज जी कहाँ आए, तपोदय में आए क्या? नहीं महाराज का तो पता नहीं आए। तो तुम पागल हो गया कि आगरा भेज देंगे लोग तुम्हें? महाराज नहीं हो फिर भी तुम चौका लगा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जैन दर्शन कहता है इसी का नाम दान है, इसी का नाम है पात्र को तुमने पहचान लिया। हमें कोई लेना देना नहीं। रामचंद्र जी वनवास में भी रह करके भी मुनियों की आहार की बेला टाल करके भोजन करते थे। सती सीता प्रतिदिन चौका लगाती थी। बाद में महाराज नहीं आते थे तो पति और देवर को खिलाकर स्वयं खाती थी। उसकी जिंदगी में जब भी उसने आहार बनाया, उसने कभी अपने लिए आहार बनाया ही नहीं। हमेशा ऐसा बनाती थी चौके के हिसाब से। सब चीज चौके के हिसाब से बनेगी और चौके का इंतजार किया जाएगा। इतनी देर तक भक्त महाराजों के आहार की बेला है, उसको टालने के बाद फिर स्वयं खाती थी। ऐसे ही लोग बड़े आदमी, भरत चक्रवर्ती भी
12 चौका लगता था। जब से ऋषभ देव की भूल स्वीकार हुई है उन्हें कि मेरी भूल के कारण अक्षय तृतीया भरत चक्रवर्ती के नियम की तिथि थी। जब भरत चक्रवर्ती को पता चला मेरी भूल के कारण भगवान 7 महीने 8 दिन घूमते रहे, तो चक्रवर्तियों ने नियम लिया तो मैं तो कभी अमेरिका नहीं जाऊंगा। आप मेरे से पूछना, महाराज जी आप अमेरिका आओगे क्या? अपने जितने वर्तमान के साधु हैं ये सब क्या जवाब देंगे? नहीं आएंगे। तुम पूछनी मत, बहुत बड़े पुण्य से वंचित रह जाओगे तुम। अब महाराजों ने सबने कह दिया मैं नहीं आऊंगा, तो फिर काहे को चौका लगाऊं? नहीं, तुम करो संकल्प। प्रतिदिन तुम्हारा चौका लग रहा है महाराज नहीं आएंगे, तो भी तुम्हें प्रतिदिन आहार दान देने का पुण्य लग रहा है, चाहे महाराज आवे या चाहे नहीं आवे। और एक ना एक दिन कहीं ऐसा चमत्कार हो जाए, ऐसा चमत्कार हो जाए कि विधेय क्षेत्र के कोई मुनिराज उस श्रावक के पुण्य से आकाश मार्ग से आकर के और कहो अमेरिका में आहार लेकर के चले जाएं और चले जा सकते, विद्या द्वारा पुण्य बढ़ सकता है। राम ने रास्ता बदल दिया सबरी के कारण से। राम का वो रास्ता ही नहीं था जहां सबरी थी, उसकी भक्ति से। तो दान देते समय ये मत पूछना कि आपको जरूरत हो, उत्कृष्ट दान की बात कर रहा हूं। तो चाहे भगवान हो चाहे गुरु महाराज हो, उनसे पूछकर दान नहीं देना, उनकी आवश्यकता के अनुसार दान नहीं देना। जो दान दिया जाता है वो दान तुम्हें देना है। वो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा दान वो कहलाता है दूसरा पात्र। ये तो सर्वोत्कृष्ट पात्र की बात मैंने कही। दूसरा पात्र कौन कहलाता है? मध्यम पात्र, जिसको जरूरत तो है लेकिन वो मांगेगा नहीं। जरूरत तो है, पहले वाले को तो जरूरत ही नहीं थी, फिर भी अपन ने दिया। दूसरा पात्र है जिसको जरूरत तो है लेकिन वो मांगेगा नहीं। वो कौन है? मुनि महाराज, गुरु महाराज। गुरु महाराज को जरूरत है आहार की, गुरु महाराज को जरूरत है आवास की, गुरु महाराज को जरूरत है औषधि की, गुरु महाराज को जरूरत है ज्ञान की, शास्त्र की, लेकिन वो मांगेंगे नहीं। बस सेकंड नंबर का तुम्हें दान देना है तो उसको देना, इसको जरूरत तो है लेकिन ये मांगेगा नहीं, पूछना नहीं। वही वाली बात, महाराज को आहार की जरूरत तो है लेकिन पूछकर चौका मत लगाना, पूछकर सामान मत बनाना। महाराज लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ ये तुम्हारे ब्याही जी नहीं है या तुम्हारे घर के सदस्य नहीं है, नहीं, बस समझ लेना वही गुरु है जो अपनी आवश्यक वस्तु को कभी मांगता नहीं है। जरूरत है कभी कहता नहीं। ऐसे ऐसे महाराज हमारे शास्त्रों में होते हैं। कितनी तकलीफ में रहेंगे, मन वचन काय से इशारा नहीं कहेंगे मुझे तकलीफ है, मन में भाव भी नहीं करेंगे। कल मैंने बताया था, मन में भी भाव नहीं आएगा कि मुझे कोई आहार दे देवे, मुझे कोई दवाई दे देवे, मेरे पैर में कांटा लग गया है कोई निकाल देवे, मेरे घोड़ा टूट गया है कोई जोड़ देवे, मैं रास्ता भटक गया हूं कोई मुझे रास्ता बता देवे, मुझे इस चीज को चाहिए ये चीज मिल जाए। सर्वोत्कृष्ट वाले महाराज जो होंगे वे मन में भी भाव नहीं लाएंगे। पूज्यवर भट्टकेर महाराज कहते हैं, और कल भी मैंने कहा था विस्तार से, भूखे समाधि ले लेंगे, कभी ये भाव नहीं करेंगे कोई मुझे चौका लगा लेवे, कोई मुझे हार दे देवे, मुझे हार चाहिए है। मन में भी भाव नहीं लाएंगे, मन में भी नहीं लाएंगे। यदि मन में भाव आ गया, साधु की उत्कृष्टपना खत्म हो गया। बीमार हैं, प्रतिकार का भाव नहीं है, कोई मुझे दवाई दे देवे
भाव भी नहीं आ रहा है, मन में भी नहीं सोच रहे हैं, इतना भी भाव नहीं आया कि मैं बीमार हूं, कोई मुझे दवाई दे देवे। इतना भी भाव नहीं आया, पैर में कांटा लगा है, कांच लग गया है, भाव नहीं आया कोई निकाल देवे। अपने हाथ से तो निकालेंगे ही नहीं, कोई निकाल देवे ऐसा भाव नहीं आया। एक्शन भी नहीं करेंगे कि चलते हुए भी वो पैर को थोड़ा यूं से करें जिससे महाराज जी लगता है आपके पैर में कोई तकलीफ है, क्यों आप थोड़ा पैर सही नहीं रख रहे हो। तो वे महाराज इतना अच्छे से पैर रखेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि इनके पैर में कांटा है। यानी इशारे से, चाल से, चेहरे पर उदासीनता नहीं लाएंगे बीमारी की। चेहरा उतरा हुआ है, प्रसन्न मदन, हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे। तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि 106 डिग्री बुखार है, तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि पैर में कांटा लग गया है। उनका चेहरा बिल्कुल एकदम खुश मिजाज रहते हैं, बिल्कुल प्रसन्न। ऐसे महाराज होते हैं, जिनकल्पी महाराज होते हैं, इंगिनी मरण प्रायोग गमन करने वाले महाराज होते हैं। उनकी कथाएं पढ़ करके हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी कोई महाराज हैं। कांच की शीशी पैर में गड़ गई, कील लगी और चाल में भी अंतर नहीं, चेहरे पर भी अंतर नहीं, कोई जान ही नहीं पा रहा। कैसे जानो कि उनको तकलीफ है। यदि ऐसा साधु तुम्हें कभी मिल जाए और उसको तुमने कोई वस्तु दान दे दी, तुम्हारे आंगन में रत्न बरस जाएंगे, रत्न। ऐसे महाराज को तुमने पहचान लिया कि महाराज के पैर में कांटा है, ऐसे महाराज को तुमने जान लिया कि महाराज को इस चीज की जरूरत है, तब वे महाराज सोचते हैं कि इसको कैसे पता चल गया, इसको कैसे पता चल गया कि मुझे इस चीज की जरूरत है। मैंने तो मन में भी भाव नहीं किया, मन में भी भाव नहीं आया। बस ऐसे दाता के लिए संसार के ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निछावर हो जाती है। तुमने कभी ऐसा दान दिया? तुमने कभी ऐसी सेवा की? तुमने कभी ऐसा चौका लगाया? नहीं लगाया। तो दूसरे नंबर का भी काम गया। अब तीसरे नंबर का पात्र और बताता हूं। जो मांगेंगे तो नहीं, लेकिन मन में भाव कर रहे हैं कि यदि औषधि मिल जाए तो बीमारी दूर हो जाए, आहार मिल जाए तो सामयिक हो जाएगी, भाव कर रहे हैं। लेकिन याचना नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं। बिना इशारे से समझो मन में भाव है महाराज के कि फलाना शास्त्र मिल जाए तो पढ़ लूंगा, मन में भाव है कि यदि ये औषधि मिल जाए तो ले लूंगा, लेकिन मर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। अब ऐसे महाराज को पकड़ो जो बोलेंगे नहीं। तुम पूछना मत महाराज जी बीमार हो तो दवाई लाऊं, आदत है ये। महाराज जी बुखार वगैरह हो तो दवाई, वैद्य डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बुलाएगा। जो सेकंड नंबर का साधु है वो नहीं बुलाएगा, वो कहेगा ही नहीं। पहले नंबर का तो मना ही कर देगा, दूसरे नंबर का मौन हो जाएगा। महाराज जी डॉक्टर को बुलाऊं क्या? मौन। महाराज जी आहार आप लोगे क्या? मौन। कुछ भी नहीं, चिपुट नहीं। अब तुम्हें इशारे से समझना है। एक उदाहरण आता है। द्वारका के अंदर एक बार एक महाराज आए और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कृष्ण जी ने पता नहीं कैसे समझ लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, कोई कह ही नहीं सकता कि ये बीमार थे। उनकी चाल में कोई अंतर नहीं था। कृष्ण जी जैसे महाराज के सामने आए तो उनके शरीर से
एक अलग ढंग की गंध आई। बीमार व्यक्ति के हाथ शरीर से गंध आ जाती है, बुखार वगैरह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो गंध से पहचानी जाती है। अब महाराज के चेहरे से कुछ नहीं पता चल रहा, महाराज ने इशारा भी नहीं किया। कृष्ण जी ने कहा गंध से लग रहा है कि महाराज को कोई बीमारी है। तुरंत वैद्य को बुलाया, राज वैद्य को। वैद्य जी कहते क्या बात है राजन? बोले महाराज को दवाई देना है। बोले इनका हाथ देख लूं? बोले नहीं देख सकते, आहार को आए हुए। फिर इनसे पूछ लूं? ये बोलेंगे नहीं। वैद्य जी कहता मैं कैसे करूं? हाथ देखने नहीं दे रहा है, जांच भी नहीं करने दे रहा है, बोलने से बताएंगे नहीं। वैद्य जी ने, कृष्ण जी कहते हैं ये महाराज हैं, आज हमें औषधि दान का चमत्कार दिखाना है। महाराज से पूछना नहीं, वो बताएंगे नहीं, हाथ देखोगे नहीं, और आप बीमारी की पता करके दवाई दीजिए। बहुत बड़े राज वैद्य थे। वो महाराज के पास जाकर के बस गंध लिखी और गंध से बीमारी की दवाई दी, और महाराज को एक पुड़िया दवाई दी और महाराज की बीमारी दूर हो गई। क्या कभी तुमने ऐसा दान दिया जो किसी की तरफ से तुम्हें सूचना नहीं है और पता कर लो? ये कहलाता है होशियार दानी। दानी होशियार वही कहलाता है जो महाराज को दोष लगाया नहीं, महाराज से पूछा नहीं और समझ। एक बार हमने बहुत पहले कोई बात सुनाई थी कि वो बहुत बड़ा प्रतिभा संपन्न होता है जो इशारे से काम समझ जाता है। बादशाह बीरबल की कहानियों में आता है, अकबर बीरबल, बादशाह और बीरबल की, उसमें कि एक बार सारे नगर में चर्चा हो गई कि राजा साहब फलाने देश पर उत्तर दिशा की तरफ चढ़ाई करने वाले हैं, युद्ध लड़ने वाले हैं। सारे नगर में चर्चा हो गई। सेनापति आया, बोले साहब हमारे लिए तो कोई सूचना नहीं, आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, बता दे। उत्तर दिशा में आप युद्ध? बोले किसने कहा? बोले साहब सारे नगर में चर्चा है। मंत्री ने कहा हाँ साहब सब में चर्चा है। और राजा साहब ऐसे कैसे काम चलेगा? आपकी तरफ से हमें कोई पता नहीं और सारे नगर में चर्चा है। हमें आपका मंत्री हूं, सब कुछ मंत्री हूं। राजा कहते किसने कहा? बोले साहब पूरा नगर कह रहा है, पूरा नगर कह रहा है। अब मंत्री को बड़ा बुरा हुआ कि सारे नगर को पता चल जाए और मुझे पता चले नहीं, सेनापति को। राजा कहते साहब मैंने नहीं कहा, मैंने कब कहा ऐसा? किसी से नहीं कहा। बोले साहब आप जानो, सारे नगर में चर्चा है। राजा परेशान हो गया, मैंने किसी से भी नहीं कहा, रानी से भी नहीं कहा, बच्चों से भी नहीं कहा, किसी से कहा ही नहीं मैंने। फिर ये चर्चा पहुंची कैसे? राजा ने सब गांव वालों को एक करके बुलाया, तुम्हें किसने बताया? इन्होंने कहा उसने 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 उसने। अंत में जाकर के एक मेहतरानी पकड़ी गई। ये हवा किसने उड़ाई थी? मेहतरानी ने उड़ाई थी। राजा साहब के साथ बुलाया गया। बोले साहब सबसे पहले इसने कहा था। अब राजा साहब की तो हवा खसक गई। दुनिया क्या सोचेगी कि राजा साहब की मेहतरानी से, और लेडीज का मामला बड़ा खतरनाक है। लेडीज का मामला बड़ा खतरनाक है। अब राजा तो मेहतरानी को देखकर दंग रह गए। मैंने कही, और सब कहने राजा साहब, मेहतरानी ने कबूल किया, हाँ साहब मैंने बात उड़ाई थी। तो सारा सभा, राजसभा कहती है राजा साहब आपको तो सारी दुनिया परमात्मा समझती थी। और रानी की तो आंखें लाल हो गई। बोले मुझे पता नहीं और इसको पता है या नहीं, ये एक नंबर से 2 नंबर की ज्यादा प्यारी होती है। अब राजा साहब ने लाख कहा, नहीं देखो मैंने नहीं कहा। कौन मानेगा ऐसा? मेहतरानी कह रही पक्का। तो मंत्री जी ने खड़ा हो, राजा साहब सब झूठा हो जाएगा, आप ये कबूल कर दिए, ये जो बोल रही है वो सही है गलत है। न्यायालय बैठ गया, परिकर साहब बैठ गया। अब तो मामला दूसरा आ गया।
हाँ, आप ये बोल दीजिए, ये कह रही है कि आप उत्तर दिशा में फलाने देश पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि ये बात सही है तो आपकी महतरानी से संबंध है, और गलत है तो आप बोल दीजिए हमें कुछ भी नहीं करूंगा, हम लोग, आप राजा हैं, आपकी वाणी पर विश्वास है, आप बोल दीजिए। राजा कहते बात तो सही है। अब राजा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि राजगद्दी का सवाल है। पहले के राजा ऐसे मर जाए लेकिन झूठ, उन्होंने कहा प्राण जाए पर प्रणय, बोले बात तो सही है, मेरा मन उत्तर दिशा के फलाने देश के राजा पर आक्रमण करने का विचार मैंने किया है, पर बात यह है कि मैंने महतरानी को कभी बताया नहीं है, इसको मैं जानता भी नहीं हूं। जो ये कह रही है बात सही है, लेकिन मैंने नहीं कहा। तो दुनिया कहने लगी भैया ऐसा कोई तुम मानेगा विश्वास पर? बात सही और मैंने कही नहीं है। राजा साहब ये तो आपका, आप ही फैसला करो। आप खुद कह रहे जो ये कह रहे सही है, और आप कह रहे मैंने बताया नहीं। बताओ किसने बताया? और आपने किसी को बताया नहीं और बात सही है। अब राजा की तो हवा खिसक गई। तुरंत महतरानी को राज दरबार में बुलाया गया। बोलो मैंने तुझसे कब कहा है? मैं तुझे कब जानता हूं? मेरी वार्तालाप कब हुई तेरे से? बोले राजा साहब आप मेरे से बात क्या करेंगे? आप तक मेरी पहुंची नहीं है, आप मुझे पहचानते भी नहीं, आपसे वार्तालाप हुई नहीं, आपने कभी कहा नहीं। सारी सभा बोले राजा साहब के ऊपर संदेह मत करो, इन्होंने मेरे से कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर तुझे कैसे पता चली? बोले मैं सुबह सुबह महल के नीचे झाड़ू लगाने आई थी, उस समय राजा साहब छत पे खड़े खड़े उत्तर दिशा की तरफ देखकर मूछ पे ताव दे रहे थे, तो मैंने समझ लिया कि राजा का हाथ मूछ पे जाना है, यानी इस दिशा की खैरियत नहीं। और बार बार इनसे मुंह ठिठ रहे थे और इनके शकल दिख रहे थे कि इधर आज खैरियत नहीं है। तो बस उससे देखकर अंदाज लगा लिया कि उत्तर दिशा। तो मैंने जाकर घर कही, घर से बाजार में गई, सब कहा। समझ गए ना? क्या तुम ऐसे दाता हो कि महाराज कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, और तुम महाराज के अंदर की बात समझ जाओ? कितना ज्ञान था उस महिला को। महतरानी होकर के मूछ पर हाथ राजा का क्यों गया? यानी पहले के लोग मूछों पे दिन भर हाथ नहीं फेरते रहते थे। छत्री का मूछ पे हाथ चला गया, समझ लेना किसी का विनाश निश्चित है। श्रृंगार करते समय नहीं, मूछ को सेटिंग करते समय नहीं, यानी दिन भर बैठे बैठे मूछों पे हाथ नहीं फेरता छत्री, और फेर लिया है, समझ लेना किसी का नाश निश्चित है। राजा साहब मूछ को हाथ फेर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, खैरियत नहीं है। ऐसा जैसा वो महतरानी के अंदर इतनी कला इतने से जान गया, ऐसे ही होना चाहिए दातार, ऐसे ही होना चाहिए। तीसरे नंबर के दातार को पकड़ने के लिए पूछना मत, बताएंगे नहीं, और तुम समझ जाओ मेरे गुरु को क्या चाहिए, मेरे पात्र को क्या चाहिए, क्या जरूरत है। मुझ बोलेंगे नहीं वो तुमसे, मौन है। श्री कृष्ण ने ये घटना को जब देखा, चारों तरफ के देवता आ गए। कृष्ण जी ने समझा कैसे कि महाराज बीमार हैं, और दवाई से ठीक भी हो गए। और बाद में महाराज से पूछा, महाराज आप बीमार थे कि नहीं, सही बताओ। बोले थे। तो आपने श्री कृष्ण जी से इशारा करके कह दिया होगा, वही वाली बात। महाराज जी आपने जरूर इशारा किया होगा, आपके संग के ब्रह्मचारी ने कहा होगा, किसी महाराज ने कहा होगा। महाराज कहते भाई मैंने नहीं कहा। तो ये तो पक्का है कि आप बीमार थे। कृष्ण जी को मालूम, महाराज ने कहा नहीं है,
और कृष्ण जी को जो मालूम है वो सही था। तब कृष्ण जी को कहना पड़ा कि मैंने, महाराज ने नहीं कहा है, मैत्राणी ने कहा, राजा साहब ने नहीं कहा है, मैंने उनके एक्शन देख करके पता कर लिया। महाराज ने नहीं कहा है, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, लेकिन महाराज के अंदर जो बीमारी थी, बुखार की गंध, आप अक्सर कर देखना, जिसको बुखार आया हो ना, पास में जाओगे ना तो उसकी अलग ढंग की ताप, अलग ढंग का शरीर गर्म होगा, अलग ढंग की गंध आएगी। किसी को भी बुखार आता है, मैंने ये देख के किया। उस समय कृष्ण जी की देवता जय जयकार करके आ गए, धन्य दाता, धन्य पात्र। लोग कहते हैं उसी समय उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो नहीं हुआ, लेकिन निर्णय हो चुका था, क्योंकि वैयावृत्ति, ऐसी वैयावृत्ति जो महाराज को ने कही नहीं और सामने वाले ने स्वतः ठीक कर दिया। ये तीसरे नंबर का पात्र है। ये 3 पात्रों में मुनिराजों की 3 दशा मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई चौथी दशा तो है नहीं, फिर भी आज देखने में आती है, आज देखने में आती है नहीं। आगम में संसार 3 ही है, लेकिन एक वो ग्रेस वाला नंबर और है ना, वो 10 नंबर का ग्रेस। पास में 3 होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक और पास होता है जैसे 10 नंबर का ग्रेस। तो ग्रेस वालों को भी ले लेते हैं। चलो, ग्रेस वाले महाराज वो हैं जो चौके को मुंह से कहते हैं, भाई हम बिहार कर रहे हैं, चौका मौका की तैयारी कर लो, चौका लगाओ, मुझे ये चीज चाहिए है, तुम लाके दो, मुझे ये चाहिए है, मानते हैं। और चलो वहां तक अपन उनको लेते हैं जो चीज उनके संयम में बाधक है, बीमार है, संयम जा सकता है तो कह देते भाई दवाई करो, डॉक्टर को बुलाओ महाराज, हाँ बुलाओ, बल्कि तुम नहीं बुलाओ उसके पहले, भाई मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे वैद्य जी को दिखा दो, बोल दिया। ये चौथे नंबर के महाराज हैं। देखो भाई मैं आज निकल रहा हूं, आहार का चौका लगाओ, आप आहार दीजिए, ये चौथे नंबर के महाराज हैं। लेकिन उसी चीज की याचना कर रहे हैं जो उनको मुनि पद के लिए बाधक नहीं है, तो ग्रेस में पास हुए हैं। जो साधु मन वचन काय से चौके की बात करे, दवाई की बात करे, अपनी सेवा की बात करे, वस्तु चाहिए है तो मांगे, इसे चौथे नंबर का साधु मानना। लेकिन वही मांग रहा है जो आवश्यक है। 5वें नंबर का भी लाऊं, होते ही नहीं है, मैं क्या करूं। 5वें नंबर का साधु तो आगम में है ही नहीं, क्योंकि चौथे नंबर के में लिखा है शास्त्रों में कि यदि आपकी वेदना असहनीय हो जाए, पूज्यवर शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में, यदि आपकी वेदना असहनीय हो जाए तो आप किसी विश्वसनीय अपने संगत साधु को, एलक शुल्लक को, ब्रह्मचारी को, अथवा किसी विश्वसनीय ग्रस्त को बता देना। मान लो वेदना असहनीय हो रही है, संभव नहीं है अब, और मुनि व्रत जा सकता है, तो कहा किसी विश्वसनीय को, सबको नहीं बताना, किसी विश्वसनीय बता दो, भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ये दवाई चल लग सकती है, मेरा मुनि व्रत बच जाएगा। सबसे नहीं कहना, विश्वसनीय से। देखो भाई मैं बिना आहार के नहीं रह सकता हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है और मैं विहार कर रहा हूँ, तो एक विश्वसनीय व्यक्ति से कहेगा फलाने स्थान पे हम रुकेंगे, वहां चौका लगा लेना। ये ग्रेस वाला है, सप्लीमेंट ग्रेस वाला मुनिराज है। लेकिन फिर भी ग्रेस से भी पास तो फेल नहीं माना जाता। ग्रेस वाले को भी क्या कहते हैं, पास हो गया, फेल नहीं है लेकिन ग्रेस है। लेकिन अब 5वें नंबर के महाराज होते तो नहीं है, आगम में तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में देखे जाते हैं। कैसे देखे जाते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं तो सोचो धन दौलत इकट्ठा करते पाए जाते हैं,
रसीद काटते हुए पाए जाते हैं। जो दुनिया भर के हमें पंखा लगाओ, हो सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी, सप्लीमेंट्री भी नहीं आएगी। सप्लीमेंट्री वाले महाराज भी नहीं जो कहते मुझे पंखा लगाओ, मुझे कूलर लगाओ, मुझे गाड़ी दान करो, मुझे ये करो वो करो, जो आरंभ परिग्रह हैं। मुनि मर्यादा के खिलाफ कोई चीज मुनि मानता है, समझ लेना वो किसी भी कैटेगरी का मुनि नहीं है। ऐसे मुनि के लिए आपने आवश्यकता पूरी की तो आप मर करके कुभोग भूमि में जाओगे। दे दी दुर्गति में, कुपात्र में पूज्यवर नेमचंद्र महाराज त्रिलोक सार के अंदर कहते, ऐसी वस्तु तुम कह रहे कूलर पंखा एसी, वो मांग रहे हैं हमें लगाओ इस कमरे में, इतने टन का एसी लगाओ, मेरी गाड़ी का दान करो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरो, मेरी गाड़ी की व्यवस्था करो। महानुभाव, सारे जगत से मेरा कहना है, बस 4 मुनियों तक तो मैंने आपको छोड़ दिया, ये 5वें नंबर के मुनि को कभी भूल करके भी कोई दान मत दे देना, नहीं तो दान भी जाएगा और दुर्गति भी होगी। कभी भूल करके नहीं देना। पंखा कूलर लगवा रहा है, ये कर रहा है, दुनिया भर के आरंभ परिग्रह की बातें अपने लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है, धन दौलत इकट्ठा कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, रसीदें काट रहा है, नहीं कर रहा। चाहे वो तुम वस्तु को किसी भिखारी को दान दे देना, लेकिन भिक्षु भेषी के लिए ऐसी वस्तु दान नहीं देना। जो साधु स्वयं मांग रहा हो ऐसी वस्तुएं मांग रहा हो। तो अब अपनी व्यवस्था चल रही थी 4 दाने का। आप इन 4 में से तुमने किसको दान दिया? साधु के मांगने पर, कहने पर चौका लगाया, साधु के मांगने पर तुमने उसको दवाई दी, तो आपने ग्रेस वाले साधु को दान दिया है, तो आपका दान भी ग्रेस वाला ही रहेगा। उसमें पुण्य कितना होगा? ग्रेस का होगा। और आपने ऐसे साधु को दान दिया है जिस साधु के मन में भाव तो था, लेकिन साधु को मांगना नहीं पड़ा, उसके पहले ही आपने, यानी साधु नगर में आया और तुमने चौका लगा लिया। साधु ने मांगा नहीं, कहा नहीं, लेकिन साधु नगर में आया है तो काय के लिए आया है? आहार के लिए आया है। और तुमने कहा साधु ने मांगा नहीं, लेकिन साधु की इच्छा आहार करने की है, और बिना कहे उनकी इच्छा को जान लिया। मुझ पर ताव देते देखकर, अंजलि देखकर, महाराज नगर में क्यों आए हैं? आहार के लिए आया है, चौका लगेगा। ऐसा दान जिसने भी दिया है, ये पंचम काल का दान की शुरुआत यहां से होती है। और ये देने वाले लोग हैं, ऐसे देने वाले हैं जो महाराज की आते ही, लेकिन उन दुर्भागों की बात कर रहा हूं जिनके नगर में आने के बाद भी फिर भी चौका का भाव नहीं हो रहा है। ऐसे लोग हैं कि नहीं? पहले बताओ। हैं? है, बहुत सारे लोग। ये कहलाते हैं दुर्भाग्य। इनकी स्थिति कहलाती है कि नहीं, आप पात्र है, मान रहे हैं कि तुम्हें भगवान को जरूरत है, मंदिर का ले लीजिए, मंदिर में जरूरत है, कमेटी घोषणा कर रही है कि भगवान की वेदी ठीक नहीं है, भगवान के ऊपर छत्र नहीं है, भगवान पे भामंडल नहीं है, मंदिर में द्रव्य नहीं है, मंदिर में पाटा नहीं है, और तुम समर्थ हो, फिर भी देने का भाव नहीं कर रहे हैं। समझ लेना तुम्हारी संपत्ति एक दिन विलय को प्राप्त होगी, और तुम कितनी बड़ी संपत्तिदार हो जाओ, एक दिन कर्जे में आओगे, नियम से आओगे। एक दिन तुम्हें खर्चा चलाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि भगवान को जरूरत थी मंदिर में। कमेटी ने घोषणा की, होना क्या चाहिए था? पहला सुना था ना प्रवचन में, कमेटी ने कहा नहीं चाहिए, भगवान ने कहा नहीं चाहिए, फिर भी तुमने कहा मैं तो
दूंगा, ये सर्वोत्कृष्ट है। मैं उस तीसरे नंबर की बात कर रहा हूं जो कमेटी ने घोषणा की। तुमने भी महसूस किया कि भगवान की वेदी ठीक नहीं है, छत्र नहीं है, भामंडल नहीं है। ऐसा जान करके आवश्यकता होने पर आपने देने का भाव किया। वे हैं इस कलयुग के बहुत बड़े ध्यानी, आवश्यकता करने पर। पहले नंबर के नहीं, तीसरे नंबर का। अब इनमें आप लोगों को देखना है कि ऐसा कब कब हुआ जब मंदिर को, गुरु को, जिनवाणी माता को किसी चीज की जरूरत है। तुम्हें भी मालूम है और घोषणा भी हुई है, और तुम देने में समर्थ हो, तो कब कब नहीं दिया वो समय आप नोट करो। मंदिर से चलते हैं। आपका मंदिर है, आप जिसे तीर्थ क्षेत्र अपना मानते हैं, भाई हमारा तीर्थ क्षेत्र है, ये हमारे कॉलोनी का मंदिर है, गांव का, कहीं सबके लिए कह रहा हूं। वहां पर घोषणा हुई और तुमने भी देख लिया, हाँ मंदिर में ये चीज जरूरी तो है और तुम दे सकते हो, और तुमने नहीं दिया। ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में हुआ? असमर्थ को नहीं कह रहा हूं, जो समर्थ नहीं उसको नहीं। तुम समर्थ हो और भगवान को जरूरत है, मंदिर के लिए जरूरत है, और फिर भी आपका देने का भाव नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हुआ? पॉइंट नोट करें। यदि हुआ है, बस आप निश्चित लिख लीजिए, कल मुझे भी भगवान की कभी जरूरत पड़ेगी, मेरे ऊपर संकट आएगा, परेशानी आएगी, तुम भगवान को पुकार पुकार के मर जाना, माला फेरते फेरते मर जाना, शांति धारा करते करते मर जाना, तो भी तुम्हारा वो संकट दूर नहीं होगा। तुम्हारी जरूरत पर धर्म काम नहीं आएगा। धर्म समर्थ है, भगवान समर्थ है, शांति धारा समर्थ है कि तुम्हारी ये बीमारी दूर हो सकती है। शांति धारा में इतनी ताकत है। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी आप लोग कहते हो तो बात को तो नकारूंगा तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ गलत हो जाता है। आप कहते हो भगवान की शांति धारा से, गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए, लेकिन मुझे तो एक फुड़िया ही थी तो लगाया तो फोड़ा और हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, फायदा ही नहीं हुआ। तो ये मामला क्या है? जब दवाई है तो ठीक होना चाहिए। 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं तो फिर मेरा भी फुड़िया दूर होना चाहिए। आप कहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे लाभ नहीं हो रहा है। पहले मैं कोई जवाब नहीं दे पाता था, क्या जवाब दूं? आगम में लिखा है तुम प्रैक्टिकल हो, ये तो थ्योरी है, ये तो हुआ होगा, ये तो प्रैक्टिकल बता रहा। महाराज मैंने शांति धारा कर ली, गंधोदक लगा लिया, मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ, ये तो सामने दिख रहा है। मैं चुप रह जाता था, बहुत टीस लगती थी, वेदना लगती थी। कई बार भगवानों से, जिनवाणी से झुंझला जाता था, यदि तू सही है तो क्या ये झूठा है? और तू झूठा है तो फिर रिंडोरा पीट के कहूं शास्त्र झूठे, शास्त्रों की बातें झूठी, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने है। बहुत झुंझलाता था। भगवान ने कहा जल्दी मत झुंझला, थोड़ा स्वाध्याय करो, पढ़ो, सब प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे, तेरे एक एक प्रश्न का जवाब मिलेगा। मिल गया, यही खोजा। शांति धारा में ताकत है, गंधोदक में ताकत है तुम्हारी बीमारी दूर करने की, लेकिन तुम्हारी बीमारी दूर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन मंदिर को जरूरत थी और तुम समर्थ थे, तो तुमने भी मंदिर की जरूरत पूरी नहीं की। इसलिए शांति धारा कहती है मैं समर्थ हूं, फिर भी तेरी बीमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान में समर्थ है, शक्ति है, नमोकार मंत्र में ताकत है, लेकिन तुम माला फेरोगे नहीं होगा ठीक। इसलिए महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, बहुत अच्छी तरह से, जिस भगवान को तुम मानते हो
मैं 3 कैटेगरी करता हूं अपने भक्तों की। पहली बात तो तुम भगवान के वो मंदिर की तरफ देखने ही मत, जरूरत है कि नहीं, मुझे तो देना है सो देना है। मान लो ऐसा तुम्हारा भाव नहीं हो तो तीसरे नंबर पर सारे संसार के भक्तों से कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, कभी तुम्हें जरूरत पड़े कि हमारे भगवान को हमारे मंदिर में इस चीज की जरूरत है, और मैं देने में असमर्थ को नहीं कह रहा हूं, असमर्थ के लिए तो कोई चर्चा ही नहीं अभी, मैं दे सकता हूं, मेरी देने की ताकत है, तो बंधुओं चूकना मत, चूकना मत, चूकना मत, चूकना मत, चूकना मत। बस यही समय है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराने का, यही समय है ऐसा पुण्य करने का कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी भगवान की, तू नाम ही नहीं ले पाएगा और भगवान का बरकत तेरे सिर पर पहुंच जाएगा, उसी दिन पहुंच जाएगा। क्योंकि तूने कहा कि आज मंदिर को यह जरूरत है, मेरे समर्थ हो, हाथ उठा देना। कमेटी घोषणा नहीं कर पाए कि भाई भगवान को छत्र की जरूरत है और तुम दे सकते हो। मालो ने कहा साहब 1 किलो चांदी का बनेगा, 2 किलो का, जो भी बने, और तुम समर्थ हो, तुरंत हाथ उठा देना। 10 हाथ उठ जाए, हर भक्त का हाथ उठ जाए, नहीं मैं दूंगा, भगवान को जरूरत और मैं समर्थ, भगवान की बेदी का काम होना है सोने का, और तुम समर्थ हो। चूकना मत बंधुओं, सोचना नहीं, विचार नहीं करना, तुरंत हाथ उठाना। भगवान को जरूरत है तो मैं तैयार हूं। ये तो हाथ के मैल की बात कर रहा हूं। यदि भगवान को जरूरत हो जाए, कह दूं, कह दूं, मानोगे नहीं तो, लेकिन कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। यदि काश हो भगवान को जरूरत हो जाए कि या तो भगवान बचेगा या तेरे प्राण बचेंगे, तो तुम किसको बचाओगे? भगवान बचेगा या प्राण बचेंगे? तेरे प्राण बचेंगे तो भगवान कटेंगे, भगवान की मूर्ति खंडित होगी, और तू मरेगा तो भगवान बच जाएंगे। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? छाती पे हाथ रखो। भगवान की जरूरत है, एक और भगवान है, एक और अपनी जिंदगी है। फैसला कर लो। यदि अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं भगवान, तेरे लिए यदि मेरी जिंदगी की जरूरत पड़ी तो मैं जिंदगी दांव पर लगाकर तुझे बचाऊंगा। एक हुआ, ये भाव मनुष्यों में तो नहीं आया, एक सूकर में आया था। एक महाराज को शेर खाने वाला था और शेर भूखा था, और देखता है सूकर उखड़ा था वहीं पर। बहुत पुरानी कथा है। सूकर ने कहा आज या तो महाराज बचेंगे या मैं बचूंगा, शेर तो खाएगा, शेर तो खाएगा, भूखा है, 2 में से एक खाएगा और एक बच सकता है। अब महाराज को बचने दें या स्वयं को? दोनों में से एक निश्चित हो गया। सूकर शेर के सामने कूद गया और शेर से फाइटिंग की, मर गया। मुनिराज को बचा लिया। आज शास्त्रों में उस सूकर का नाम हजारों सालों से आचार्य लिखते आए। कभी ऐसी दशा अपनी जिंदगी में आवे तो क्या अपन तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए कि भगवान और गुरु को बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लग जाए? आपको सोचना है, मुझे भी सोचना है, अपन सबको सोचना है। तैयारी करो। यहां तक भी मौका आ जाएगा तो भगवान मैं तैयार हूं, तो जाओ। मैं भगवान की तरफ से कहता हूं, भगवान भी तैयार है। मुझे तुझे संकट दूर करने के लिए सिद्धालय से भी नीचे आना पड़े तो मैं आने को तैयार हूं। तुम तो अपना कुछ दिखाओ, कहां तक तैयार हो? भगवान को जरूरत है, तुम कहां तक तैयार हो? बोलो, कहां तक तैयार हो? तुम तो अभी इसी तक तैयार नहीं हो। कौन के लिए? छत्र के वेदी के लिए तैयार नहीं हो। और जो जान नहीं देना, प्राण नहीं देना, माथ हाथ का मैल देना है,
इसी में भी उठ करके चले जाते हैं। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, तुरंत मंदिर की घोषणाएं होती हैं, क्योंकि सारे भारत में घूमता हूँ मैं, सब चीज़ों की घोषणाएं होती हैं, और समर्थवान व्यक्ति बैठे रहते चुपचाप, या तो वो आते ही नहीं उस दिन, और या खिसक जाते हैं, और समर्थ हैं, दे सकते हैं। मैं तुरंत आंख बंद, भगवान इसका कल क्या होगा। और भगवान कहते हैं तू नोट करके झगड़ा तो तू ही करेगा बाद में मेरे से आकर के, तू ही कहेगा भगवान देखो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसने आपकी 1,00,000 मालाएं फेर ली नमोकार मंत्र की, आपकी शांत है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपका चमत्कार खत्म हो गया है, तू देख ले। आज जब ये मेरे काम नहीं आ रहा है तो मैं भी इसके काम आने वाला नहीं हूं। ये प्रकृति का नियम है, मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में स्थिति नहीं है ये। इसलिए बंधुओं, बहुत कल का और आज के प्रवचन की बात को बहुत गौर से ध्यान करना। जिसको अपन आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके रूप में आप तैयार हो जाओ, बिना मांगे देने को तैयार हो जाओ। मैं तो दूंगा, चाहे मंदिर को चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, नहीं हो तो दूसरे नंबर पे आ जाओ। जब जब मेरे मंदिर को, मेरे भगवान को किसी भी चीज की जरूरत पड़े, कमेटी से बोल देना, कमेटियों से बोल देना कि मंदिर के लिए कोई भी चीज की जरूरत पड़े, ये मंदिर मेरा है, मेरे गांव का है, मेरी कॉलोनी का है, मेरा तीर्थ क्षेत्र है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो सोचना नहीं, विचार मत करना, मार थोड़ा सा इशारा कर देना, सदा एडवांस में मैं इस मंदिर के लिए तैयार हूं।